क्यों एक देवी को अश्वी बनने का श्राप मिला? कौन थे वो जुड़वा भाई जिन्हें जन्म देते ही उनके माता पिता ने त्याग दिया? कैसे एक अधर्म के कारण स्वयं सूर्य देव रोगग्रस्त हो गए? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। देवी संज्ञा कर्मों का फल पाने के बाद भी अपने प्रतिशोध की भावना का त्याग नहीं कर पाती। एक बार वो शनिदेव से भागकर किसी ऋषि के आश्रम में छिप जाती हैं, परंतु शनिदेव अपनी दिव्य दृष्टि से उन्हें खोज लेते हैं। उस आश्रम में ऋषि एक महान यज्ञ कर रहे थे। शनिदेव को वहां देख देवी संज्ञा क्रोधित हो जाती हैं और उन पर प्रहार करती हैं। शनिदेव तो उस प्रहार से बच जाते हैं, परंतु देवी संज्ञा का प्रहार शनिदेव के पीछे उपस्थित ऋषि के अश्व पर होता है और उस अश्व की मृत्यु हो जाती है। यज्ञ स्थल पर अश्व की मृत्यु के कारण उनका यज्ञ दूषित हो जाता है। अपने यज्ञ को दूषित और अपने अश्व की मृत्यु देख ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और देवी संज्ञा को श्राप देते हैं कि तुमने मेरे अश्व का अंत किया है तो तुम इसी क्षण अश्वी यानी घोड़ी में परिवर्तित हो जाओगी। देवी संज्ञा अश्वी में परिवर्तित हो जाती हैं, जिसे ऋषि अपने ही आश्रम में रख लेते हैं। जब देवी संज्ञा बहुत समय तक सूर्यलोक में नहीं लौटती, तब सूर्यदेव चिंतित हो जाते हैं। तब शनिदेव उन्हें ऋषि के श्राप के बारे में बताते हैं। सूर्यदेव देवी संज्ञा को वापस सूर्यलोक लाने के लिए ऋषि के आश्रम में जाते हैं। वहां देवी संज्ञा को अश्वी रूप में देखकर सूर्यदेव भी अश्व का रूप ले लेते हैं और अश्व रूप में देवी संज्ञा को अपने तेज का एक हिस्सा देते हैं ताकि देवी संज्ञा का श्राप भंग हो जाए और वो पुनः अपने वास्तविक रूप में आ सके। देवी संज्ञा अपने वास्तविक रूप में आ जाती हैं, परंतु सूर्यदेव के तेज के कारण वो जुड़वा संतान को जन्म देती हैं, जिनमें सूर्यदेव के तप की ऊर्जा थी। देवी संज्ञा और सूर्यदेव अपनी जुड़वा संतान को ऋषि को सौंप देते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि मृत्युलोक के कर्म मृत्युलोक में ही छोड़ देने चाहिए और सूर्यलोक आ जाते हैं। परंतु एक ऋषि के श्राप को भंग करने के अधर्म के कारण उनका तप धीरे धीरे क्षीण होने लगता है और सूर्यदेव रोगग्रस्त हो जाते हैं। देव विश्वकर्मा के कई प्रयत्नों के बाद भी वे सूर्यदेव को व्याधि से मुक्त नहीं कर पाते। शनिदेव और विश्वकर्मा के अथक प्रयासों के बाद यह ज्ञात होता है कि देवी संज्ञा के श्राप को भंग करने के अधर्म के कारण ही सूर्यदेव को यह रोग लगा है। उन्हें यह भी ज्ञात होता है कि जिस ऋषि के आश्रम में देवी संज्ञा अश्वी बनकर रही थीं, वहीं पर उनकी जुड़वा संतान अश्विनी कुमार भी हैं। सूर्यदेव का उपचार करने और अश्विनी कुमारों को उनकी असली पहचान दिलाने के लिए शनिदेव उन्हें सूर्यलोक ले आते हैं, परंतु सूर्यदेव उन्हें अपनी संतान मानने से इनकार कर देते हैं। परंतु जब अश्विनी कुमार अपनी दिव्य शक्ति से सूर्यदेव को स्वस्थ कर देते हैं, तब सूर्यदेव उन्हें अपनी संतान के रूप में स्वीकार करते हैं। क्या अश्विनी कुमारों को सूर्यलोक में उनका उचित स्थान और सम्मान मिलेगा? देवी संज्ञा का अहंकार क्या अब भी शांत होगा? और शनिदेव का अगला न्याय किसके कर्मों का लेखा चोखा करेगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पौराणिक पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।